आजमाइश आई कि एक दिन सारा माल जल गया, दूसरे दिन सारे बच्चे मर गए, तीसरे दिन सारी बीवियां भाग और चौथे दिन आपके जिस्म से कीड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार शैतान ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में अर्ज किया, ए खुदा, मैं तेरी कसम खाकर कह सकता हूँ कि अय्यूब नबी सिर्फ तेरे दिए हुए मालो दौलत और आराम व आसाइश की वजह से तेरी इबादत करते हैं। अगर इनकी ये नेमतें छीन ली जाएं तो मैं देखना चाहता हूँ कि तेरा अय्यूब नबी तेरी निस्बत कितना वफादार रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान को इजाजत दी और फरमाया, जाओ, तुम्हें नबी पर असर अंदाज होने की ताकत दी जाती है, जैसे चाहो नबी को आजमा सकते हो। शैतान तब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आया, मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इसकी ये अर्ज ठुकरा दी और कहा, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूँ, तुम कहीं और जाकर रहने का इंतजाम करो। शैतान हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इस रवैये से बहुत नाराज हुआ और मायूस होकर वापस चला गया। जब उन्हें ये खबर मिली तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ने वापस ले लिया, इसमें मेरे परेशान होने की कोई वजह नहीं। शैतान ने जब देखा कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बाग के जलने से भी उनके सब्र में कोई फर्क नहीं आया, तो उसने दोबारा सोचा कि नबी को और किस तरह नुकसान पहुंचाया जाए। अगले दिन शैतान नबी के अस्तबल में गया और वहां आग लगा दी। आग तूफान की तरह फैल गई, जिससे सारे जानवर जलकर मर गए और चंद चरवाहे भी मारे गए। शैतान ने जब देखा कि इतनी बड़ी आफत के बाद नबी जरा भी परेशान नहीं हुए, तो उसके दिल में और ज्यादा हसद पैदा हुआ और उसने नबी को और बड़ा नुकसान पहुंचाने का इरादा किया। उसी वक्त मदरसे के उस्ताद किसी काम से बाहर गए थे और शैतान ने मौका का फायदा उठाकर मदरसे की छत गिरा दी। छत गिरने से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 12 बच्चे मलबे तले दबकर मर गए। जब उस्ताद डरते डरते ये खबर देकर आए तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ने वापस ले लिया, इसमें मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। शैतान ने जब देखा कि बच्चों के मरने के बाद भी नबी के सब्र में कमी नहीं आई, तो उसने और साजिशें रचना शुरू कर दी। नौकरों, चाकरों और खुद्दाम ने नबी की इस दिगरगों हालत को देखकर जहां मौका मिला वहां से चले गए। नबी का घर, बाग और अस्तबल सब कुछ खाली वीरान हो गया और दुश्मनों ने इस मौके से फायदा उठाकर नबी की दौलत लूटना शुरू कर दी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की 4 बीवियां थीं, जिनमें से 3 झगड़कर और बहस करके नबी को छोड़कर चली गईं। सिर्फ हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम उनके साथ रहीं। वो नबी को छोड़कर जाने वाली न थीं, बल्कि हर वक्त उनके साथ खड़ी रहती थीं। लोग कहते कि अगर अय्यूब वाकई अल्लाह के नबी होते तो उन पर ऐसा अजाब क्यों आता है। वो नबी नहीं है, उनकी झूठी नबूवत के दावे की वजह से अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल हुआ है। यहाँ तक कि नबी के मानने वालों के दरमियान भी इख्तलाफात पड़ने लगे। मगर सब कुछ खत्म हो जाने के बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के ईमान में कोई फर्क न आया। वो अपने इबादत खाने में पहले की तरह पूरी तनदही से इबादत करते रहे, जैसे उन्हें अपने अर्द गिर्द होने वाली तबाही की कोई खबर ही ना हो। रास्ते से गुजरने वाले लोग उनके इबादत खाने के पास से गुजरते हुए तंज करते और कहते, ए अय्यूब, तुम नबूवत का दावा करके बर्बाद हो गए, तुम्हारे लिए नबूवत का दावा छोड़ देना बेहतर होता। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम खामोश रहते और अल्लाह का जिक्र करते रहते। शैतान ने सोचा नबी को और ज्यादा तकलीफ कैसे दे, और बहुत सोचने के बाद उसने एक साजिश रची कि नबी से मिलने का दिखावा करके उन पर मर्ज डाल दिया जाए। अगले दिन नबी के जिस्म पर छाले और फोड़े निकल आए। उनका जिस्म दुख और तकलीफ से भर गया और वो शदीद बीमार हो गए। उनकी इबादत में खलल पड़ा तो हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने उनकी देखभाल शुरू कर दी। रफ्ता रफ्ता दाने फोड़ों में बदल गए और उनके जिस्म में कीड़े पैदा हो गए जो उनके गोश्त को खाने लगे। चंद दिनों बाद उनकी तादाद बढ़ गई। दूसरी तरफ हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम के पास जमा किया हुआ सारा माल खत्म हो गया और खाने पीने की किल्लत शुरू हो गई। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने नबी से अर्ज की, ए अल्लाह के नबी, अब हमारे पास कुछ बाकी नहीं है, लिहाजा मुझे इजाजत दें कि मैं गांव जाकर लोगों के घरों में काम करके रोजी कमा लूं, ताकि हलाल आमदनी से आपका इलाज और खाने का बंदोबस्त कर सकूं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा,
मजबूरी में तुम्हें इजाजत देता हूँ, जाओ और हलाल रोजी कमा लो। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम गांव जाकर लोगों के घरों में काम करने लगे। दूसरी तरफ लोगों ने नबी से दूरी इख्तियार कर ली, क्योंकि उनके जिस्म से सड़ी हुई लाश जैसी बू आती थी। एक दिन गांव वालों ने कहा, इसे यहां से ले जाओ वरना हम इसे मार कर भगा देंगे। शागिर्द उन्हें एक गांव से दूसरे गांव लेकर जाते रहे, मगर किसी ने पनाह देने से इनकार किया। एक शागिर्द ने कहा, शायद उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की है। दूसरे ने कहा, हाँ, शायद वो अल्लाह के रास्ते से भटक गए हैं। दोनों उन्हें छोड़कर चले गए और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे अकेले रह गए। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम दिन में लोगों के घरों में काम करती और जो थोड़ा बहुत कमाती उससे अपने शौहर के लिए दवा और खाने का इंतजाम करती। जब कभी उनके जिस्म से कोई कीड़ा निकलता तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमाते, रहीमा इंसान मिट्टी से बना है और मरने के बाद मिट्टी में लौट जाता है। अगर मेरे जिस्म का गोश्त और खून इन कीड़ों की भूख मिटा रहा है तो ये भी अल्लाह की मखलूक है। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम इनकी बात मानकर गिरे हुए कीड़ों को दोबारा उनके जिस्म पर लगा देती। एक दिन हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम को कोई काम न मिला तो वो बहुत परेशान हो गई और अपनी एक साथी से कर्ज मांगा, जिसने शर्त रखी कि अपने बालों का आधा हिस्सा काट कर दे तो मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने अपने शौहर की हालत देखकर आधे बाल काट कर दे दिए और बदले में कुछ रकम लेकर दवा और खुराक खरीदी। जब वो वापस आई तो शैतान दरवेश के भेस में आया और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा, तुम्हारी बीवी का किरदार दुरुस्त नहीं, वो गलत तरीकों से पैसे कमाती है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस बात पर परेशान होकर गुस्से में आ गए और कहा, अगर मैं सेहतयाब हो गया तो मैं उसे 100 कोड़े मारूंगा। शाम को जब हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम वापस आईं तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उनसे बात न की। उन्होंने खाना पेश किया मगर नबी ने इनकार कर दिया। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम बहुत रोए और अल्लाह से दुआ की कि ए परवरदिगार, तू जानता है मैंने जो कुछ किया वो तेरी रजा के लिए किया। अल्लाह ने उनकी दुआ सुनी और अर्श कांप उठा। अल्लाह ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाकर अय्यूब नबी को हकीकत बताओ। जिब्राईल आए और कहा, ए अल्लाह के नबी, तुम्हारी बीवी पाक दामन है, शैतान ने दरवेश का रूप धारकर तुम्हें धोखा दिया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फौरन बीवी से माफी मांगी और कहा, मैंने तुम पर शक करके गलती की। उसके बाद हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने पहले से ज्यादा लगन के साथ खिदमत शुरू कर दी। एक दिन शैतान बूढ़े आदमी के रूप में हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम से मिला और कहा, मैं एक ऐसी दवा जानता हूँ जो 2 दिन में शिफा दे दे, मगर उसे अपने शौहर को बताए बगैर दो। वो एक बोतल में पानी और गोश्त की मानिंद चीज देकर चला गया। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने वो चीज लेकर नबी को बताई, मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम समझती हो ये दवा शिफा देगी? ये बीमारी अल्लाह ने दी है और वही शिफा देगा। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने वो चीज एक तरफ रख दी। अगली सुबह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो अल्लाह की तजल्ली नहीं देख पाते और उन्होंने दुआ की। फिर जिब्राईल आए और कहा, तुम्हारे बिस्तर के पास शराब और सूर का गोश्त रखा था, ये शैतान ने रखा था ताकि तुम्हें गुमराह करे। तुमने हुक्म दिया कि फौरन हटाया जाए। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने वो चीजें उठाकर बाहर फेंक दी। उसके बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दोबारा इबादत शुरू की और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और हुक्म दिया कि अपने पांव जमीन पर मारो, वहां से चश्मा फूटेगा, उसके पानी से गुस्ल करो और पियो, तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया और जैसे ही वो पानी उनके जिस्म पर पड़ा, उनके सारे जख्म ठीक हो गए और उनका जिस्म पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गया। वो ताजा दम हो गए और अल्लाह के शुक्र के साथ जंगल के किनारे बैठ गए। जब हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम वापस आए तो वो अपने शौहर को न पा सके और रोकर अल्लाह से फरियाद करने लगी कि ए अल्लाह, मुझे मेरा शौहर वापस दे दे। कुछ देर बाद उन्होंने एक खुश शक्ल शख्स को देखा और पूछा, क्या आपने यहाँ एक बीमार शख्स को देखा है? वो शख्स मुस्कुरा कर बोला, वो तुम्हारे शौहर है। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने खुश होकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने आपको शिफा दी और हमें दोबारा मिला दिया। दोनों देर तक रोए और अल्लाह का शुक्र अदा किया।
फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को हुक्म दिया कि वो भी उसी चश्मे के पानी से गुस्ल करे। जैसे ही उन्होंने गुस्ल किया, उनका चेहरा चांद की मानिंद चमक उठा और अल्लाह ने उनकी जवानी लौटा दी। बच्चों और खानदान की वापसी हुई और पूरा घराना अल्लाह के शुक्र में सजदा रेज हो गया। अगले दिन नबी के बदन पर फूलों जैसे फोड़े निकल आए। उनका बदन दर्द से भर गया और वो बहुत बीमार हो गए। उनकी इबादत में थोड़ी रुकावट आने लगी। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने उनकी देखभाल शुरू कर दी। धीरे धीरे वो फोड़े नबी के बदन में कीड़ों में तब्दील हो गए। चंद दिनों बाद उनकी तादाद बढ़ने लगी। ये कीड़े नबी के जिस्म का गोश्त और खून खाने लगे। दूसरी तरफ हजरत रहीमा के पास जमा किया हुआ सारा पैसा और सामान खत्म हो गया। खाने पीने की तंगी के सबब हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम नबी के पास आकर अर्ज करने लगी, ए अल्लाह के नबी, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, लिहाजा गांव जाकर लोगों के घरों में काम करके रोजी कमाने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं मजबूरन आपकी इजाजत लेकर जाऊंगी और लोगों के घरों में काम करके हलाल रोजी कमाऊंगी। नबी की इजाजत पाते ही हजरत रहीमा ने गांव में लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ गांव वाले उनके जिस्म से उठने वाली बदबू से लोग बेजार होने लगे और उनके जिस्म में सनसनाहट सी होने लगी। इसके अलावा नबी के बदन से उठने वाली सड़ी हुई लाश जैसी बदबू से लोग परेशान हो गए। एक दिन गांव वालों ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास कहा, तुम्हें फौरन यहाँ से ले जाओ वरना हम तुम्हें मार कर यहाँ से भगा देंगे। इस तरह शागिर्दों ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ गांव में घुमाया। कई घंटे सफर के बाद वो एक और गांव पहुंचे जहां लोगों ने कहा, तुम इसे फौरन यहाँ से ले जाओ वरना हम तुम्हें मार कर भगा देंगे। दोनों शागिर्द इस बात पर मुत्तफिक हो गए और चले गए। कई गांव ने उन्हें पनाह देने से इनकार कर दिया। एक शागिर्द ने जवाब दिया, शायद उन्होंने अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कुछ किया होगा वरना ऐसी हालत क्यों होती। दूसरे ने पहले बात की हिमायत करते हुए कहा, जब नबी अल्लाह के दिए हुए कामों से भटक गए हैं तो हमारे साथ रहने से हमें कोई फायदा नहीं, चलो हम यहाँ से चलते हैं। दोनों इस बात पर मुत्तफिक होकर चल दिए और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक दरख्त के नीचे छोड़ आए। दिन के कुछ वक्त में वो लोगों के घरों में नौकरानी का काम करती और जो थोड़ा बहुत कमा पाती उससे अपने शौहर के लिए दवा और खुराक का इंतजाम करती थी। इस तरह वक्त बीतता रहा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म से कभी कुछ कीड़ा मर जाता तो कभी दोबारा पैदा हो जाता। तब हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने अपने पति के हुक्म का इत्तिबा किया और गिरे हुए कीड़ों को उठाकर फिर से उनके जिस्म पर लगा दिया। एक दिन हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम गांव गई मगर उन्हें कोई काम न मिला। इसी वजह से वो बहुत परेशान हो गई। वो किसी खातून के पास जाकर आजिज़ी से कहने लगी, मेरा शौहर बहुत बीमार है और मैं आज कोई काम नहीं ढूंढ पाई। अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार देंगी तो मैं अपने शौहर के लिए दवा और खाना ला सकूंगी, वरना उन्हें भूखे रहना पड़ेगा। बराहे करम मेरी मदद कीजिए। खातून ने कहा, मगर किसी ने आज तक मेरे पैसे वापस नहीं किए, इसलिए ये ड्रामा बंद करो और सीधा अपने घर का रास्ता पकड़ो। मैं तुम्हें कोई पैसा उधार नहीं दे सकती। अगर तुम अपने सर के बाल कटवाकर मुझे दे दो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूं। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए खातून, मेरे शौहर बहुत बीमार है, उनका पूरा बदन कीड़ों ने खा लिया है, वो किसी सख्त चीज को छू भी नहीं सकते। जब वो बिस्तर से उठते हैं तो मेरे बाल पकड़कर सहारा लेते हैं। अगर मैं अपने सर के बाल काट दूं तो वो सहारा कहां से लेंगे। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने चारों तरफ से लाचार होकर खातून की शर्त कबूल कर ली। उन्होंने अपने सर के आधे बाल काटकर खातून को दे दिए और बदले में कुछ पैसे लिए। उन पैसों से उन्होंने अपने बीमार शौहर के लिए खुराक और दवा खरीदी और घर वापस आए। इसके बाद शैतान ने एक दुर्वेश का रूप धार कर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास जाकर कहा, आप अल्लाह के नबी हैं, मगर आपकी बीवी का किरदार बहुत बुरा है। वो अक्सर मुख्तलिफ जगहों पर चोरी करती है और इसी तरह से गलत तरीकों से पैसा कमा लेती है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने शैतान की बातों पर यकीन कर लिया और गुस्से से भर उठे। उन्होंने दिल में कहा, मेरी बीवी इतनी गिरी हुई है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था।
अब मैं उसके कमाए हुए पैसों से खाना नहीं खाऊंगा। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि जब मैं सेहत याब हो जाऊंगा तो मैं उसे 100 कोड़े जरूर मारूंगा। इसी शाम हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी के बारे में सुनी हुई बातों पर बहुत दुख महसूस किया। इसी शाम जब हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने उनके लिए खाना और दवा पेश की तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उसे ठुकरा दिया। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने उनके पांव पकड़ लिए और रोते हुए अर्ज किया, ऐ मेरे शौहर, आज एक दरवेश ने आकर मुझे तुम्हारे बारे में बताया। उसने कहा कि तुम चोरी करते हुए पकड़ी गई हो और इसी वजह से लोगों ने तुम्हारे सर के आधे बाल काट दिए। जब हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने ये बात अपने शौहर के मुंह से सुनी तो ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से फरियाद की, ऐ अल्लाह, ऐ रहमानो रहीम, तू सब जानता है। मैंने जो कुछ भी किया उसकी नीयत क्या थी ये तुझसे पोशीदा नहीं। मैं नहीं जानती कि मेरे शौहर को किसने या क्यों मेरे खिलाफ झूठी बातें बताई। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम की इस फरियाद को सुनकर अल्लाह का अर्श कांप उठा। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास भेजा। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आए और फरमाया, तुम्हारी बीवी निहायत नेक और ईमानदार है। शैतान ने एक दुर्वेश का रूप धार कर तुम्हें गुमराह किया और तुम्हारी बीवी के बारे में झूठी बातें बताई। दर हकीकत तुम्हारी बीवी बेगुनाह है, लिहाजा तुम अपनी बीवी के जरिए पेश किया गया खाना कबूल करो और उसे मुआफ कर दो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, शैतान ने तुम्हें मेरे बारे में झूठी बातें बताई जिनसे मैं उलझक गया। मैं उसे समझ नहीं पाया और तुम मुझसे नाराज ना होना, क्योंकि जो कुछ कहा वो अनजाने में कहा। अब मैं कभी भी तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा। उन्होंने फिर से पूरी लगन और जोश के साथ अपनी बीवी की खिदमत शुरू कर दी। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम हर रोज मेहनत करके कुछ माल कमाकर उससे अपने शौहर की रोजी और इलाज का इंतजाम करते रही। तो एक दिन शैतान बूढ़े शख्स के रूप में हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम के रास्ते में मिला और उनसे पूछा, ऐ बीती, तुम्हारी यह हालत क्यों ही लग रही हो? हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा शौहर बहुत बीमार है और इसीलिए मैं रोजो शब फिक्रमंद रहती हूँ। ये सुनकर बूढ़े ने कहा, मैं तुम्हारे शौहर के जख्मों और बीमारी का एक लाजवाल इलाज जानता हूँ। अगर तुम उसे अपने शौहर को बताए बगैर इस्तेमाल कर लो तो वो एक ही दिन में इस बीमारी से शिफा पा लेंगे। मगर अगर तुम उस दवा के बारे में अपने शौहर को पहले बता दोगी तो वो उसे इस्तेमाल करने से इनकार कर सकते हैं। लिहाजा अगर तुम बगैर अपने शौहर को बताए इस दवा का इस्तेमाल कर सको तो यकीनी तौर पर वो ठीक हो जाएंगे। बादअज़ां बूढ़े ने कहा, तुम्हारे पति का नाम क्या है? हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरे पति का नाम हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम है। वो अल्लाह के एक नबी है। जिंदगी के आगाज में वो बहुत मालदार थे, लेकिन बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें मुख्तलिफ आजमाइशों और मुश्किलात में डाला। अब वो एक संगीन बीमारी में मुब्तला है। शैतान जो बूढ़े इंसान का रूप धार रखा था, रहीमा अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर बोला। जब उन्हें गांव पहुंचा तो बूढ़ा शख्स वहां से चला गया। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम वहां खड़ी उसका इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद बूढ़े ने पानी जैसी दवा और गोश्त जैसा मादा एक बोतल में ला कर दिया। उसने कहा, अगर तुम ये दवा 2 दिन बाकायदगी से इस्तेमाल करो तो वो 2 दिनों के अंदर मुकम्मल तौर पर शिफा पा जाएंगे। इसके बाद बूढ़े ने लंबी लंबी बातें शुरू कर दी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, हमारे महबूब रहनुमा, उनके लिए हमारे दिल में गहरी मोहब्बत है। शैतान ने ऐसी लंबी बातें करके हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम का एतमाद हासिल कर लिया और वहां से चला गया। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम वो दवा लेकर अपने नबी के पास पहुंची। पहले उन्होंने उनके लिए खाना तैयार किया, फिर वो बहुत अदब के साथ नबी के नजदीक जाकर बोले, ए अल्लाह के नबी, आज एक बूढ़े ने मुझे रास्ते में एक किस्म की दवा दी है और कहा है कि अगर ये दवा बाकायदगी से 2 दिन इस्तेमाल की जाए तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ए रहीमा, क्या तुम समझती हो कि मेरी ये बीमारी दवा से ठीक हो जाएगी? ये बीमारी तो अल्लाह ने मुझे दी है और वही मुझे शिफा देगा, कोई दवा उसे खत्म नहीं कर सकती। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने कहा, जिसने ये दवा दी वो एक मुसलमान है, वहां का था।
हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने नबी के हुक्म की पैरवी की और दवा नबी के बिस्तर के पास रखी दी। अगले दिन सुबह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, रहीमा, जब से मैं बीमार हुआ हूँ मैं हर रात अल्लाह रब्बुल आलमीन की तिलावत करता हूँ। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे महबूब शौहर, आप अल्लाह के नबी हैं, इसके लिए शायद आपके पास उसकी वजह का इल्म हो। मैं एक आम बशर हूँ, मैं कैसे जान सकती हूँ इसकी वजह क्या है। इसके बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हो गए और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तजल्ली को देख न पाए। आखिरकार उन्होंने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह के दरबार में रोकर दुआ की, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, मुझे मालूम नहीं कि किस गलती की वजह से मैं तेरी तजल्ली देखने के काबिल नहीं हो रहा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ये दुआ सुनकर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और उन्हें बताया, ए अल्लाह के नबी, आपके बिस्तर के पास शराब की बोतल और सूर का गोश्त रखा हुआ है। इन हराम चीजों की मौजूदगी की वजह से आप अल्लाह ताला की तजल्ली देख नहीं पा रहे। मेरे बिस्तर के पास जो शराब और सूर का गोश्त रखा है उसे देखो और फौरन हटा दो। ये चीजें यहाँ मौजूद होने की वजह से ही मैं अल्लाह की तजल्ली देख नहीं पा रहा, देखने में नाकाम हो रहा हूँ। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम नींद से जागकर चारों तरफ अच्छी तरह तलाश करने लगी। नबी के हुक्म के बाद हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने वो अद्वियात दूर हटा दी। फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम दोबारा जिक्र इबादत में मशगूल हो गए। जब रात के औकात खत्म होने लगे तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पुकार कर कहा, अब मैं अल्लाह की तजल्ली दरबार इलाही देख रहा हूँ। जिसने तुम्हें ये अद्वियात दी वो कोई इंसान नहीं था, वो इंसान का रूप धारे हुए शैतान था। इसने इन अद्वियात के जरिए हमें गुमराह करने की कोशिश की, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेपाया रहमत से हम शैतान के फरेब से बच गए। फिर वो रोकर अल्लाह के दरबार में दुआ करने लगे, ए खुदा, मेरी आंखों से मैं अपनी बीवी को देखता हूँ और सूरज देखकर नमाज का वक्त तय करता हूँ और अपने दिल से तेरा जिक्र करता हूँ। लिहाजा अगर ये दोनों चीजें, कीड़े खा जाना वगैरह, खत्म हो जाए तो मैं दोबारा तजल्ली देख सकूंगा। इस दुआ के बाद अल्लाह ताला ने अपने नबी को खबर दी कि मैं जल्द तुम्हें मर्द से निजात दूंगा और तुम्हारी बीवी को जजा दूंगा। एक सुबह हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम रोजे कार के लिए निकली तो हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम के काम पर जाने के बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब तुम वापस आओ तो मेरे पैर पर जो खजूर के तख्ते की तरह पीटने से पानी बहेगा, उस नदी के पानी से गुस्ल करो और पूरा पीट वही पानी पी लो। कुछ देर में तुम बिल्कुल सेहतमंद हो जाओगे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हिदायत के मुताबिक उस नदी के पानी को अपने बदन पर डालना शुरू किया। अल्लाह की रहमत से जैसे ही वो पानी उनके बदन पर लगा, उन जख्मों की शिफा शुरू हो गई और नई जिल्द उगने लगी। वादजा नबी ने इस नदी के पानी से अच्छी तरह गुस्ल किया और फौरन ही हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पूरे बदन पर नई जिल्द उगाई और वो जख्म ऐसे खत्म हो गए जैसे कभी कोई बीमारी या जख्म रहा ही ना हो। नदी के पानी से नहाने के बाद उनका बदन पहले से कहीं ज्यादा चमकदार हो गया। नहाने के बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पूरा पेट उस नदी का पानी पी लिया, जिससे उनकी भूख और प्यास पूरी तरह खत्म हो गई। इसी वक्त उन्होंने देखा कि एक फरिश्ता दूर से कपड़ों का थैला उठाए उनके पास आया और कहा, ए अल्लाह के नबी, तुझे शिफा दी गई क्योंकि तुमने 18 साल तक बीमारी का सब्र किया और आज मुकम्मल तौर पर शिफा पा गए। अब तुम चलकर अल्लाह के दरबार में शुक्र अदा करो। वो अल्लाह के शुक्र के साथ कुछ दूर जाकर जंगल के किनारे बैठ गए और वहां बैठकर जोर जोर से रोने लगे और आजिजी के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करने लगे, ए मेरे रब, मुझे मालूम नहीं कि मेरे शौहर को कहां ले जाया गया। क्या उन्हें किसी शेर ने खा लिया या कोई और जानवर उन्हें ले गया है? मुझे नहीं मालूम। जो कुछ भी हो वो सब कुछ कर सकते हैं। मैं अपने शौहर के बगैर नहीं रह सकती। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम इस तरह कई घंटों तक अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में दुआ करती रही। फिर उठकर इधर उधर दौड़ते हुए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को दूर बैठा हुआ देखा। उन्होंने एक खूबसूरत कपड़े पहने शख्स को देखा और उसके पास जाकर सवाल किया, जनाब, यहाँ दरख्त के नीचे एक बीमार पड़ा था, क्या आपको उसके बारे में कुछ मालूम है? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने अरसे तक दूर बैठे रहे, मगर फौरन ही
हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम के सामने अपने आप का तारुफ किया और कहा, बीमार तुम्हारा क्या हाल है? हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, वो मेरे महबूब शौहर थे, वो अल्लाह के एक नबी थे। मुझे नहीं मालूम कि वो अब कहाँ है। क्या उन्हें कोई दरिंदा खा गया या कोई और जानवर उन्हें ले गया है? अगर आपको उनके बारे में कुछ मालूम है तो बराहे करम बता दे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फिर हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम से पूछा, ए रहीमा, तुमने दसरों की खिदमत में 18 साल तक जो सब्र किया, क्या तुम उन्हें पहचान ना सकोगी? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना चेहरा से कपड़ा हटाकर कहा, देखो, क्या तुम इस शख्स को पहचानती हो? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने तुम्हें सेहत अता की और मुझे दोबारा तुमसे मिलाया। इस तरह शौहर और बीवी बहुत देर तक रोए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फिर हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम को बताया कि कैसे वो सेहतियाब हुए और कैसे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मदद की। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा कि वो उस नदी में गुस्ल करे। शौहर के कहने पर हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने उस नदी में गुस्ल किया। जैसे ही हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने उस नदी में गुस्ल किया, उन्हा का चेहरा चांद की मानिंद चमकने लगा। बच्चों ने उन्हें देखा, दौड़कर गले लगाया और पूछा, आप लोग कुछ दिन कहां थे? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, हम अल्लाह के पास दावत इलाही पर गए थे। फिर बच्चों ने जोर जोर से रोकर कहा, आप हमको वापस लाएं। हमें मालूम नहीं कि यह सब पहले जैसी हालत में कैसे लौटा दिया गया। कुछ वक्त के बाद कुछ खादिम आए और बोले, हुजूर, आपकी जायदाद, बर्तन और जो चीजें लौट ली गई थीं, वो सब हमने वापस ला दी है। सारे सामान महल के बाज कमरों में रख दिए गए हैं। आपने बीबी रहीमा अलैहिस्सलाम के बाल काटने की बात सुनी थी। आपने कहा था कि आप उन्हें 100 कोड़े मारोगे। इस मामले में आपकी कसम झूठी साबित हुई, मगर आपकी सच्ची कसम अभी बाकी है। लिहाजा आप 100 गंदम के बाल, हो सकता है मुराद बालों के बजाय गंदम के दाने हों, जमा करवाएं, ताकि तुम्हारी कसम पूरी हो सके और बीबी रहीमा अलैहिस्सलाम को कोई तकलीफ ना हो। इस तरह नबी की कसम पूरी हो गई और बीबी रहीमा अलैहिस्सलाम को कोई कर्ब ना पहुंचा। मोहतरम नाजरीन, शैतान ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को कई बार आजमाइश में डाला, मगर वो उन्हें किसी भी सूरत में बहकाने में कामयाब ना हुआ और ना वो उन्हें गुमराह कर सका। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। आखिर में कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। फी अमानिल्लाह।